कांग्रेस के नेताओं का मानसिक स्तर उदित राज पूछ रहे हैं इजराइल जाने की जरूरत ही क्या है। साहब बुरा माने सही माने सीधी सी बात बिना लाग लपेट के बहुत बुरी लगेगी बात। कांग्रेस नहीं चाहती है शायद कि भारत की इजराइल के साथ ना कोई डील हो जाए। ये आयरन डील, आयरन डोम डील, ये सब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कितनी ज्यादा जरूरी है। भारत की आयरन सुरक्षा से कांग्रेस को प्रॉब्लम है क्या? मतलब चीन चिढ़ा हुआ है, पाकिस्तान की सांसें चढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान चीन में हड़कंप मचा हुआ है कि डील ना हो जाए। ये भारत और नेतन्याहू के बीच ये जो डील है ना, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो जाए कहीं तो वे चाहे पाकिस्तान का ड्रोन या चीन की मिसाइल सब फेल हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो जाए। पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, चीन को प्रॉब्लम है, वहां का मीडिया जो है पाकिस्तान का पागल हुआ है। कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में होने वाले संबोधन में गाजा पर हुए हमले का जिक्र कर दें। आप इसको समझ रहे हैं? मतलब आप सोच कर देखिए, आप नहीं चाहते हैं क्या डील हो कि वहां की संसद में संबोधन और आप जिक्र कर दे गाजा में जो हमला किया था इजराइल ने। क्यों, इजराइल पर भी तो हमला हुआ था जो हुआ था 7 अक्टूबर को। अब देखिए, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले हैं। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेसेट को संबोधित करने वाले हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल की यह पहली उनकी यात्रा है और यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देशों के बीच करीब 71,000 करोड़ का ऐतिहासिक रक्षा समझौता होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस डील में सबसे महत्वपूर्ण है इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली डील। अब ये हो गई ना, अब समझिए, इस डील से भारत, वो सुपर शील्ड भारत को मिल सकती है जो दुश्मन देश की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन को हवा में राख कर देंगे। यह भारतीयों की सुरक्षा के लिए डील बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को फिलिस्तीनियों की ज्यादा चिंता है। भारत से, भारत के लोगों से ज्यादा फिलिस्तीनियों की चिंता है क्या? इजराइल से होने वाली यह डील भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र को आप समझिए बहुत पावरफुल बना देगी, जिसका लक्ष्य भारत के कई शहरों को मिसाइल ड्रोन के खतरों से सुरक्षित करना। यह डील होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है जाओ वहां की संसद में बोलकर आ जाओ गाजा में जो हुआ। आप पट्टा लगाना चाह रहे हैं इस डील पर। इसलिए मोदी के इजराइल दौरे से पाकिस्तान और कुछ चीन जैसे कुछ देशों में ना खलबली मची हुई है। कल पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि भारत और इजराइल मिलकर मुस्लिम देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया मोदी नेतन्याहू की मुलाकात को खतरे की घंटी बता रही है। पाकिस्तान के अखबार, अब यह भी सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा के उस बयान का जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इजराइल की संसद को संबोधित करते वक्त गाजा में जो नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पाकिस्तान, यहां कांग्रेस, उधर चीन, तीन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान और कुछ, मैं कह रहा हूं चीन जैसे देशों को छोड़कर, अगर हम उनको समझ भी आता है, उनको प्रॉब्लम होगी कि वो भारत इजराइल डिफेंस डील से बौखलाए हुए क्यों है, समझ में आता है। वो क्यों नहीं चाहते कि साहब भारत इजराइल की डील आगे बढ़े और आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच की टेक्नोलॉजी भारत को मिले। ये डील होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेताओं की प्रॉब्लम है। भारत इजराइल डिफेंस डील पर खुशी जताना तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस मोदी के इजराइल दौरे से भयंकर चिढ़ी हुई है। कौन क्या कह रहा है एक बार सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कभी भी यहाँ पर जो है उस पर सवाल और उस पर सियासत नहीं होती। ये परंपरा भी रही है देश की और ये देश की शालीनता भी रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से एक रिवाज और मिजाज बन गया है कि प्रधानमंत्री जी देश में रहेंगे तो तब आप उन पर हमला करोगे, विदेश में रहेंगे तब आप उसके बारे में दुष्प्रचार और दुराग्रहपूर्ण जो है वो भावना व्यक्त करोगे। ये ठीक नहीं है। इजराइल के अंदर क्या गाजा नरसंहार में बोलने की नैतिक साहस है उनमें? बोलेंगे वो जा करके?
गाजा के अंदर जो कत्लेआम हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ फैज भाई जो हैं वो यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। फैज भाई आपका स्वागत। अनुराग भदौरिया प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि ऑल इंडिया एमआईएम को प्रॉब्लम है, लेफ्ट को प्रॉब्लम है, कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है, और हमारे साथ फैज भाई हैं यहाँ पर। लेकिन पहले प्रदीप भंडारी, अगर मैं प्रदीप जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं उनका पक्ष पहले लेना चाह रहा हूँ। प्रदीप मेरे ख्याल से अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन पहले मुमताज आलम, हाँ जुड़ गए हैं। प्रदीप भाई आप ही को दिखाइए भाई, प्रदीप भंडारी को दिखाइए सबसे पहले। प्रदीप भंडारी हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रदीप भाई क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? मतलब ऐसे देश में गए हैं भारत के प्रधानमंत्री जो हत्यारा देश है, नरसंहार करने वाला देश है, जिसने जो है गाजा में इतना बड़ा कांड कर दिया, और ये आप लोगों को, प्रधानमंत्री को, गाजा पर हुए नरसंहार का जिक्र करने का एक अच्छा मौका है, जो अभी संसद में अभी संबोधन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। प्रदीप भंडारी। देखिए अमन जी, पहले तो हमको लेक्चर कौन दे रहा है? ये परिवार दे रहा है, जिसने, इनकी माँ और बेटे ने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, आतंकवादियों के साथ में जाके इनने सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी जिन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो जाकर वापस कर दिया और हमारे को रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और जवाहरलाल नेहरू जिसने हिंदुस्तान की जमीन को चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो ये परिवार सरेंडर परिवार है। गांधी वाड्रा परिवार को अगर एक ही उनको सबको कनेक्ट करता है, सभी जनरेशन को, तो वह भारत की सोवरेनिटी और राष्ट्रीय हित को सरेंडर करना। तो इनसे लेक्चर की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे लिए सबसे सर्वोपरि क्या है? भारतवासियों की सुरक्षा और भारत को सिक्योर करना। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारे सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के किसी भी अटैक को रोका था। अब अगर इस पूरे सुदर्शन चक्र को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें इजराइल, अमेरिका या कोई भी मुल्क हो जो हमारी डिफेंस को मजबूत करने में पार्टनर होता है, हमें टेक्नोलॉजी सेल नहीं करता, पार्टनर होता है, तो कांग्रेसियों को मिर्ची क्यों लगती है? और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सही काम कर रहे होंगे, इसलिए पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान बौखला है और कांग्रेस बौखला है। गाजा का जिक्र कर दें। वैसे एक अपडेट दे दूं, मैं भी हैरान हुआ, मैंने डॉन अखबार, जो पाकिस्तान का अखबार है डॉन, उसमें प्रियंका वाड्रा को कोट किया गया है। प्रियंका का बयान वहां के पाकिस्तान के अखबारों में छपा है। ये मैंने आर्टिकल खुद पढ़ा, पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने उस आर्टिकल को खुद पढ़ा, उसमें प्रियंका वाड्रा के बयान को कोट किया गया है। और ये वाकई में बहुत ही आपत्तिजनक चीज होती है बार बार जब इस तरह से विपक्षी नेताओं के बयानों को आधार बनाकर भारत पर हमले होते हैं, कि पाकिस्तान कह रहे देखो हम भी वही कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए, देखो वहां के नेता भी वही कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी वही कह रही है। प्रदीप भंडारी। नहीं तो अमन जी, पहली बार थोड़ी हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी ने बोला हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, पाकिस्तानी मीडिया ने कोट किया। सर्जिकल स्ट्राइक में राहुल गांधी ने प्रूफ किया, पाकिस्तानी मीडिया ने कोट करा। तो प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी है, पूरा गांधी वाड्रा परिवार है, कांग्रेस पार्टी तो पाकिस्तान की पोस्टर बॉय है। मैं इनको कहता हूं, हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में चुनाव लड़े तो पाकिस्तान की जनता आवाम इनको वोट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम देश विरोधी, भारत विरोधियों को वोट करती है। तो इनको पाकिस्तान के अंदर जाके चुनाव लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान में तो स्वघोषित देश विरोधी है। अब बात करी गाजा की, अमन जी हम तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम पीसफुल टू स्टेट सॉल्यूशन पे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ये नहीं पता सर, गाजा में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है प्रियंका वाड्रा जी को। लड़ भी सकती हैं। लड़ना है। अरे यहाँ के लोगों की बात, मैं गाजा बहाना है, आयरन डोम को असली निशाना है। गाजा बहाना है, गाजा बहाना है, भारत और इजराइल के मजबूत डिफेंस रिश्तों पे सेंध डालना असली निशाना है। क्योंकि कांग्रेसियों ने 70 सालों तक देश की सुरक्षा को कमजोर ही रखा है। इनको इस बात से दिक्कत है कि इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की बात हो सकती है। मुमताज आलम रिजवी, मुमताज भाई, आपको नहीं लगता कि ये गलत मांग है कि वहां पर गाजा का जिक्र हो प्रधानमंत्री, या आपको लगता है होना चाहिए गाजा का जिक्र वहां पर? बहुत बहुत शुक्रिया। और इजराइल का विरोध, इजराइल जाने का विरोध क्यों? मुमताज आलम रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई आपका। जी शुक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान जो है एक महान मुल्क है, ये हम सब मानते हैं। जब हिंदुस्तान महान मुल्क है तो इस मुल्क का जो भी वजीर आज़म होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी भी अपनी एक अजमत है। तीसरी चीज़ ये कि खुद भारत जो है वो टू नेशन थ्योरी को मानता है। ठीक बात, मानता है। अभी वेस्ट बैंक का मामला जब आया था तो जो 100 मुल्क थे शामिल थे उसकी हिमायत में,
जो इजराइल ने किया वो उसे भारत भी diplomacy है, सही बात है, फिलिस्तीन के साथ ठीक भी है, है ठीक और है, हाँ, इजराइल के हाँ, साथ, हाँ, हमास के साथ नहीं है। नहीं हमास साथ नहीं है, हाँ ठीक बात। नहीं हमास साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं, और हमास जैसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ नहीं है, ठीक है। उस पे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। तो अब टू नेशन थ्योरी को जो हम मानते हैं, तो अगर कोई ये कह दे कि वहां जाकर के इस पे बात करें, क्योंकि बहुत टेंशन है, लोग आज भी गाजा में मारे जा रहे हैं। ठीक है, क्या लोगों का मारा जाना भारत कबूल करेगा कि कहीं भी इनोसेंट मारे जाएं? ठीक है, नहीं कबूल करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई कह रहा है कि बातचीत कर लें, इसे प्रॉब्लम क्या है? एक चीज और एक सवाल इसी पर, क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं उसी पर आ रहा हूं। एक मिनट, आपको लगता है इस जिक्र करने की वजह से डील अगर अटक जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा सवाल को, आयरन डोम डील या आयरन को लेकर जो डील हो, आयरन डोम डील है जो $8.4 बिलियन की जो डील है, अगर वो अटक जाती है, आपके लिए ज्यादा जरूरी फिलिस्तीनी है या आपकी सुरक्षा या भारतीयों की सुरक्षा? देखिए अमन भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हम जो है डिमांड करेंगे क्योंकि हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं। हम ये डिमांड, एक मिनट, नंबर एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी, बोलिए प्लीज बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए, समझना चाह रहा हूं, मतलब नहीं बिल्कुल मैं समझाऊंगा, मेरे को लगा आप मैं समझाऊंगा एक मिनट, और जिसका आप चर्चा कर रहे हो आयरन डोम का, मैं उसके बारे में बताऊंगा। आज जब मैंने खबर पढ़ी ना, मुझे ऐसा लगा आप लोगों को फिलिस्तीनियों की ज्यादा चिंता है हमसे। साहब एक चीज को समझिए, पाकिस्तान के ड्रोन, चीन की मिसाइल, हमारा सुदर्शन चक्र, टेक्नोलॉजी इजराइल की, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, फैज भाई के ऊपर किसी की हिमाकत नहीं होगी कोई ड्रोन या इस तरह से मोटार या इस तरह से मिसाइल या ड्रोन छोड़ने की। अच्छा अमन भाई, वो जरूरी है या फिलिस्तीनियों की ज्यादा चिंता? इनको भारतीय मुसलमानों की नहीं पड़ी है, हिंदुस्तान इनको भारतीयों की नहीं पड़ी है। बोलने दीजिए, देखिए हिंदुस्तान सिक्योरिटी के मामले में स्ट्रांग हो, ये सब हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि हमारा भारत स्ट्रांग हो, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इजराइल बात करते हो, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हो, तो कितनी तौहीन आमेज बातें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। और गवर्न किससे होता है इजराइल? एक मिनट, इजराइल किससे गवर्न होता है? गवर्न किससे होता है? एक मिनट, इजराइल किसकी प्रॉक्सी है? आप ट्रंप को इजराइल किसकी प्रॉक्सी? नहीं, आप लोग मानते हो, हम नहीं मानते। आप लोग मानते हो, मैं आ रहा हूं। देखिए ऐसा है, क्या बोला यार ट्रंप ने? देखिए ट्रंप ने क्या, आपको पता ही नहीं। अभी 11 नहीं, आज की बात नहीं, 3.5 करोड़ एक मिनट और मैं आ रहा हूं, शाहबाज शरीफ की जान बच गई। नहीं प्ले करिए वो बयान, फिर वही बयान प्ले करिए, उनकी आपको याद आ गई, लेकिन हिंदुस्तान की धज्जियां रोज उड़ाते हैं। प्रदीप भाई ऐसे नहीं बोलने दीजिए, वो आपको याद नहीं आता है, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। मैं और चीज आ रहा हूं, आयरन डोम की आप बार बार बात कर रहे हो। जब 12 रोजा जंग हुई, आयरन डोम ने क्या किया? कि कितना क्या बचाया? कौन सा ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑपरेशन सिंदूर की भी बात नहीं कर रहा हूं, उस आयरन डोम की बात कर रहा हूं जब ईरान पे अटैक किया था इजराइल ने बिला वजह। आपको याद है? कहां तो किया था, तो जून इजराइल 12 जून 2025 याद है ना आपको? है तो बिला वजह क्यों किया था ईरान पे? तो आपको लग रहा है जरूरत नहीं है? एक मिनट, और उसके बाद जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया तो आयरन डोम ने कितना बचाया? आपको आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है आयरन डोम की? जरूरत ही नहीं है कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा ले आओ, उससे ज्यादा अच्छा ले आओ, स्ट्रॉन्ग ले आओ। पागल है, कहां पागल नहीं है, दुनिया खत्म हो पीछे गया, पड़ी अब है। नहीं पागल। और मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं आप पागल नहीं है, तकनीक ना होती तो इजराइल नष्ट हो जाता। मुमताज आलम रिजवी थोड़ा पढ़िए उस टेक्निक के बारे में। अरे नहीं, आपको नहीं पता है सर, आपको देखिए नहीं पता हम एरो 3 एरो 2 ये सब आयरन डोम सब जानते हैं, सारी टेक्निक, लेकिन सारा जो है ठीक है ले आए, हमें उससे एतराज नहीं। और स्ट्रॉन्ग मैंने कहा ना कि सिक्योरिटी के लिए ला रहे हैं प्रभु, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए मेरा एतराज क्या है, आप इतना गलबैया करो, खूब करो, लेकिन ये वही कौन बेगानी, वही इजराइल अब्दुल्ला दीवाना आप हैं कौन? फिलिस्तीन को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एक मिनट, नहीं हम कौन है? सबको ऑडियो बंद करिए। हम कौन है? अब बताइए मैं हम कौन है? अरे हम इंडियन है, भारतीय है, नहीं हो इंडियन, हिंदुस्तानी, फिर कौन है? बात कर रहे हो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हो? हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हो। वो प्राइम मिनिस्टर जो 70 बार भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में जाकर के हाजिर होता है, आप तारीफ कर रहे हो? बैठे यार, अरे खरीदो, आप क्या कौन मना कर रहा है? 5 मिनट से 12 साल से आप कर रहे हो, 11 साल से तर्कहीन बातें, देश विरोधी बातें, ईरान के सपोर्ट में बातें, गाजा के सपोर्ट में बातें। अरे हम एक ट्रेड डील करने गए हैं, हम वहां क्यों फिलिस्तीन की बात करेंगे, क्यों गाजा की बात करेंगे? फिलिस्तीन वाले ने तुमको क्या दिया? ईरान वाले ने तुमको क्या दिया? पहले जो हमारे देश के हित में होगा हम वही करेंगे।
आप लड़वाते बुलवाते हो, खाते यहाँ का हो, पीते यहाँ का हो, इज्जत यहाँ का पाते हो, जय फिलिस्तीन बोल दिया, भारत की जय नहीं बोल सकते बोल दिया हैं? अभी किसने भारत नहीं बोल, अरे बोलना नहीं, आप कह रहे हो अरे भाई फिलिस्तीन, आप कह रहे हो इजराइल से कौन बोला? वो चीज नहीं खरीदने के लिए वो हथियार, अच्छा पहले क्यों नहीं बताइए खरीदेंगे जी? हिंदुस्तान ने पहले फिलिस्तीन कौन होती है प्रियंका गांधी? अरे चलिए एक मिनट, कौन होते हैं आप? हिंदुस्तान के कब आए दुश्मन हो यहाँ आप? बन के? हिंदुस्तान के दुश्मन हो आप? बताओ हिंदुस्तान के तारीख है, दुश्मन बताओ। हो, पाकिस्तान का जानते सपोर्ट कुछ करते नहीं। हैं। इन चलिए। लोगों का विचार पाकिस्तान छापता चलिए, है, जानते यूएनओ में कुछ भारत नहीं के भाई। खिलाफ उसका आप ये इस्तेमाल बताइए करता है। हिंदुस्तान कौन? में ये प्रियंका इजराइल गांधी की का, एम्बेसी कब राहुल गई? गांधी मैं का, एक मिनट अरविंद एक मिनट केजरीवाल का। एक मिनट रुकिए एक मिनट पहले रुकिए क्या एक मिनट बुलाया करो, हर रुकिए जगह लेके चले अरे आओ। देश को यूं एक मिनट क्यों ऑडियो बंद बुलाते हो भाई? एक मिनट पूरा देश के खिलाफ बोल रहा है यार, कोई नहीं बैठ के कहा, यहाँ पे। आप मुमताज भाई अरे एक मिनट, आप ये सब फिलिस्तीन के लिए चीख रहे हैं इतना? नहीं हद है भाई, फिलिस्तीन के नहीं, लिए नहीं। क्या देश, प्रॉब्लम है अपने आपको? देश के इनको अपने लगाओ, देश के लिए तो अपने देश टेक्नोलॉजी के लिए। जरूरी है, फिलिस्तीन के अपने देश के लिए तो प्रवक्ता टेक्नोलॉजी मुमताज जरूरी अरे है। ले आओ आप फिलिस्तीन के लिए इतना हद परेशान हैं? बेशर्मी की हद है भाई। आप हैरान हैं हम सर, फिलिस्तीन अपने आप देश हमारी के चिंता लिए, करिए, हमारे अपनी चिंता देश की करिए। अपनी गरिमा है कुछ गरिमा मैं है इसलिए देश की। मेरे साथ अब हर्षवर्धन त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया हो गया जिसके लिए वारंट जारी हो गया आप लोग कसीदे हर्षवर्धन पढ़ रहे ये हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी और बहुत सोना ऑडियो बोलते बंद रहे। ऑडियो बंद पीसीआर 10 सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी 10 और सेकंड। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊं, 10 सेकंड आप ले लीजिए बस ये कहते हुए कि मैंने क्यों कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिलिस्तीन को प्रॉब्लम नहीं है भारत के इजराइल जाने से, फिलिस्तीन का कोई बयान नहीं आया। फिलिस्तीन कह रहा हूं कि क्यों जा रहे हो, गलत बात है। नहीं, मैं बताऊं, आज जब मैं रिसर्च कर रहा था, सुनिए, अब रुकिए, अरे अब ऐसे नहीं, मैं आज जब रिसर्च कर रहा था मुझे पता लगा कि दिसंबर 2025 में मोदी जॉर्डन गए, सुनिए, दिसंबर 2025 में मोदी जॉर्डन गए, ओमान गए, जनवरी 2026 में अरब देशों के विदेश मंत्री भारत आए, मोदी मिले, यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, यूएई ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल नाहयान जो हैं उन्होंने मोदी को माय बेस्ट फ्रेंड कहा। इसके अलावा मैं और रिसर्च कर रहा था, जब मोदी फिलिस्तीन गए थे वहां का भी जो सर्वोच्च सम्मान मोदी को दिया। भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी, मुस्लिम देशों को कोई कष्ट नहीं है, यहां सो कॉल्ड मुस्लिम नेताओं को कष्ट है। अमन जी 10 सेकंड दीजिए। अब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और अनुराग 10 सेकंड, अच्छा अमन 10 सेकंड। अमन भाई, ऑपरेशन सिंदूर में भी कतार और तमाम मिडिल ईस्टर्न के मुल्कों ने भारत का समर्थन करा था। Yes. अभी फरवरी 2025 में कतार के प्रीमियर आए और कहा कि भारत के साथ डबल ट्रेड करेंगे, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन लोगों को लगता है कि इनको मुसलमान वोट हिंदुस्तान में मिल जाएंगे जय फिलिस्तीन की बात करने से। इनकी समस्या ये, इसी के चक्कर के अंदर ये जाके इसी के चक्कर। सुनिए, एक छोटा सा डेटा दूंगा, 2018 में पैलेस्टाइन, यूएई, ओमान, जॉर्डन, 2019 में यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया। भाई हम भारत है, हमारा हित जहां पे होगा हम जाएंगे। इनको क्यों मिर्ची लग रही? इनको लग रहा है कि इस बहाने इनका वोट मिल जाए, इनको 100 वोट जो है हिंदू भारत में मिल जाए। मैं बता रहा हूं ये सब करके गाजा में चुनाव जीता जा सकता है, भारत में नहीं। जिनको गाजा में चुनाव जीतना है वो ये सब कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी इन्होंने नहीं बोला कि 7 अक्टूबर का भी जिक्र करो, कभी नहीं। 7 अक्टूबर का भी जिक्र होना चाहिए। अरे बच्चों को इजराइल के मैंने स्टोरीज पढ़ी, बच्चों को ओवन में डालकर अंदर डालकर ऑन कर दिया गया, बच्चों को अंदर जिंदा भून दिया गया। प्रभु क्या किया गया वहां के आतंकवादियों ने? कभी बोला प्रियंका वाड्रा ने कि 7 अक्टूबर का भी जिक्र होना चाहिए? कभी नहीं बोला। चलिए मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए 7 अक्टूबर, मुझे नहीं याद कभी बोला कश्मीर में हिंदू नरसंहार का जिक्र करने के लिए बोला हो। तो आपको प्रायोरिटीज क्लियर करनी होगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरे को जो लगा आज इस डिबेट को करते हुए कि हमने ये देखा था कि विदेश नीति पर तुष्टीकरण भारी कभी नहीं हो सकता। मतलब वोट हित के चक्कर में आप फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे जो सबसे हैरानगी हुई कि यहां सब कांग्रेस मांग कर रही है वहां जाकर गाजा की बात कर दो, गाजा की बात कर दो, गाजा की बात कर दो, ताकि डील ही ना हो। मतलब, और जिस डील से धड़कनें बढ़ी हुई है चीन और पाकिस्तान की, ये तो उनको भी बचाना हुआ ना। और नंबर 3, बस एक आखिरी बात सर, डॉन में छप गया प्रियंका जी का बयान, बस आपकी जानकारी के लिए, डॉन में छप गया है कि प्रियंका जी ने यह मांग कर दी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नहीं तो जिस मीडिया को लगेगा कि उनके लिहाज से अच्छा बयान है वो उसको छापेंगे, तो ये तो आश्चर्य वाली बात नहीं। अच्छा हुआ छप गया प्रियंका जी का बयान, वहीं के लिए था। लेकिन जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, विदेश नीति, किसी भी संप्रभु राष्ट्र की विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं होती।
पार्टी सत्ता में आकर अगर कुछ बदलाव भी करती है तो वो देश की नीति होती है और वो जो जनता का मैंडेट होता है उसके आधार पर तय होती है। कभी आज तक ये नहीं हुआ। इस देश का बड़ा शानदार विपक्ष रहा, जो सत्ता पक्ष की नीति रहती थी वो देश की नीति मानकर उसके साथ रहता। भारत में विरोध करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को किस लिए कि जाकर बोल कर आए, शानदार भाषण उनका जो संयुक्त राष्ट्र में कहा जाता है। लेकिन कोई ये सवाल किसी के मन में आए कि आज का विपक्ष क्या देश बांट रहा है क्या? फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, पीड़ादायक है। क्या आज का विपक्ष देश बांटने की कोशिश करता है क्या? और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को यह समझ नहीं है कि जब भारत का राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के दौरे पर जा रहा हो तो उस देश में ऐसी बात की चर्चा करने की बात भी नहीं करनी जो उसको दिक्कत करे? बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम ये कहेंगे कि किसी नेता के ऊपर कैसे मामले हैं, क्या हैं, तो फिर हम उस दौर को भी देख लें तो यासिर अराफात को तो कोई स्वीकार नहीं करता था। इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया, भारत ने स्वीकार किया या नहीं किया? दुनिया के कई देश यासिर अराफात को अलगाववादी, आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट मानते थे। हम उनको अपना दोस्त मानते थे। ईरान हमारा दोस्त है, अभी भी वो जब हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं ईरान के लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अमेरिका अपनी पॉलिसी ऐसे रखता है कि जिसको वांटेड टेररिस्ट करता है उसके साथ ट्रंप हंसी मजाक करते हैं ओवल ऑफिस में। लेकिन भारत का विपक्ष क्या हो गया? सोनिया गांधी आर्टिकल लिखेंगी गाजा पर, प्रियंका झोला लेकर चलेंगी और फिर कहेंगी मोदी जी जा रहे हैं वहां करिए। फिलिस्तीन को और सोचिए जरा, को प्रॉब्लम नहीं है। मैं ढूंढ रहा था, मुझे लगा, मैं ढूंढ रहा था यहां शो करने से पहले ना, मैं सर्च कर रहा, मुझे लगा कि भाई फिलिस्तीन की बात उठाई जा रही है तो फिलिस्तीन को तो प्रॉब्लम होगी, नहीं मिल रही, नहीं हो सकती। फिलिस्तीन को कभी नहीं होगी, हमास को हो सकती है, तो हमास का अस्तित्व तो नहीं है। फिलिस्तीन भारत के साथ है, हम भी फिलिस्तीन के साथ। यस, एग्जैक्टली। हर संवेदनशील व्यक्ति कहीं भी कोई गड़बड़ है उसके साथ है। लेकिन जरा सोचिए, तो गाजा में गड़बड़ है कि नहीं, आप ये प्रोटोकॉल बताइए। तोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेब में जो रुमाल रहता है उसका रंग दिखाकर नेतन्याहू कहते हैं कि उनकी पत्नी ने भी उसी रंग का ड्रेस पहन रखा है। यस, ये बोनोमी दिखती है, ये रिश्ते दिखते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी हमें इजराइल से मिल रही है, इजराइल तो तब भी हमें मदद कर रहा था जब हम उसके साथ खुल्लम खुल्ला ऐसे रिश्ते नहीं रखते। मेरे को उसका तो ड्यू है। मुझे ये समझना है कि विदेश नीति को तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जाता है क्या, कि हमने तो इजराइल के साथ संबंध ही नहीं रखे इसी चक्कर में, इसी दबाव में कि यहां पर वोट बैंक ना नाराज हो जाए, अरब देश, मुस्लिम देश ना नाराज हो जाए, हमने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध ही नहीं रखे। आज भारत की ऐसी बैलेंस डिप्लोमेसी है कि मुस्लिम देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है और इजराइल भी भारत के साथ है। ये बैलेंस डिप्लोमेसी का नतीजा है जो संभवतः आज देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है। अनुराग, नेशन फर्स्ट या गाजा वाला कष्ट, पहले क्या है? पहले नेशन फर्स्ट है या आपको लगता है कि पीएम को गाजा का जिक्र करना चाहिए? अच्छा, ये पूछना चाहिए, सॉरी, पीएम को गाजा का जिक्र करना चाहिए वहां पर? मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं तो आप समझ जाएंगे। हाँ। सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन का रिश्ता हमारे हिंदुस्तान का हमेशा से दोस्ताना रहा है। 1974 में अगर आपको याद होगा, जब फिलिस्तीन का जो मुक्ति संगठन था PLO, उसको वैध, उसका प्रतिनिधि को वैध अगर किसी ने बनाया था तो उसको हमारे भारत ने बनाया था। और 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सदस्यता दी थी। तो मान्यता किसने माना था? हमारे देश ने, भारत ने। और आज भी भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के अधिकारों को, राष्ट्र के समाधान समर्थन करता रहा है। हमारे उनके साथ संबंध रहे हैं, शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी। फिलिस्तीन से हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे और होने भी चाहिए, दोस्ताना रहे। और हम जब भी हमारा राष्ट्राध्यक्ष बाहर जाते हैं तो हम तो हमेशा चाहते हैं, हिंदुस्तान तो शांति का प्रतीक है, वो तो हमेशा शांति चाहता है। वो तो जब इजराइल में होंगे, इजराइल हमारा गाजा का जिक्र करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। हमारी जो जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी शांति की होती है। अरे हो गया, हमारा देश शांति प्रिय देश है। हम हमेशा यही कहेंगे कि किसी प्रकार की मार काट किसी भी देश के साथ ना हो, युद्ध ना हो, शांति से वार्ता हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, चाहे गाजा के साथ हो, चाहे फिलिस्तीन में हो, चाहे इजराइल का हो। आपस में कंफ्यूजन क्या है जो आपने अब तक बोला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? नहीं, सुन तो लीजिए, आपने जो अब तक बोला उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी को
किसी ने कुछ बोला नहीं हो करे, नहीं नहीं गाजा बोला, गाजा बोला, गाजा बोला, नहीं नहीं फिलिस्तीन बोला, फिलिस्तीन बोला, किसने क्या बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। अरे सबने शांति की अनुराग देखिए पता है क्या हर बार ऐसे होता है, मेरे को पोस्ट करके कहा जाता है कि अनुराग को टॉपिक नहीं बताया क्या बोल रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया गलत है, ऑडियो बंद, नहीं ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। हर बार ये हो जाता है कि फिर कहते हैं कि लोग पोस्ट करते हैं कि अमन जी आपने अनुराग को टॉपिक नहीं बताया था क्या? ये कोई ना निबंध लिख कर आते हैं गाय पर और वो गाय का निबंध ही सुनाते रहते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, टॉपिक पर बताइए ना। ये प्रियंका वाड्रा ने कहा है, इमरान मसूद ने कहा है, जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अभी संसद के संबोधन में गाजा का जिक्र करना चाहिए। ये सवाल अगर आपके कानों तक पहुंचा उसका जवाब दीजिएगा, क्या करना चाहिए, हां या ना? दीजिए ऑडियो। अनुराग को शांति की बात करनी चाहिए, उनको इजराइल को भी कहना चाहिए कि गाजा और इजराइल के बीच में शांति होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई नरसंहार नहीं होना चाहिए। यही भारतवर्ष की हमेशा नीति रही है, गाजा का यही जिक्र हमारी करना नीति चाहिए रही है कि अरे हम कहते हैं शांति की बात, चाहे गाजा हो, फिलिस्तीन हो, भारत हो या इजराइल के बीच में जंग हो रहा हो, शांति की बात करना चाहिए। अरे मैं क्या क्लियर लाइन कह रहा हूं, शांति की बात होनी चाहिए, नरसंहार की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं मुमताज भाई के पास जाऊंगा, मैं समझ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी की कोई लाइन ही नहीं है, मैं समझ गया। लाइन क्लियर है, शांति, कांग्रेस तुष्टिकरण में चौका मार गई, आप पीछे छूट गए। शांति चलिए प्रदीप भंडारी, उसके बाद मुमताज और फैज भाई। मैं समझ गया आपकी बात अनुराग भाई, आप पीछे छूट गए, कांग्रेस आगे निकल गई है अब। अमन भाई ये पढ़ के नहीं आते, मेरा निवेदन है नेक्स्ट टाइम से इनको मैं ही रिसर्च भेज दूंगा जिससे कुछ पढ़ के आ जाए। ये रहा डॉन अखबार जिसके अंदर प्रियंका वाड्रा को कोट किया गया कि प्रियंका वाड्रा और पाकिस्तान एक ही बात बोल रहे थे। 25 फरवरी 2026, 2 घंटे पहले का है। अनुराग भदौरिया मैं भेज दूंगा, पढ़ा नहीं है तो। पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं अच्छी विडंबना है अमन भाई, इनकी मानवता तब नहीं दिखती जब 7 अक्टूबर को 1000 से ज्यादा इजराइल के मासूमों को मारा गया था और 35 से ज्यादा बच्चों का सरेआम कत्ल किया गया था, तब इनकी बात नहीं दिखती है। इनमें से किसी एक में अगर सच्ची मानवता होती तो उसका भी जिक्र करते ही, पर उसका जिक्र नहीं करे। हम में सच्ची मानवता है तो हम भले पैलेस्टीन और इजराइल सबका जिक्र करते हैं, पर अभी हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी देश की सुरक्षा है। उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। तभी होगी जब शक्ति होगी अमन भाई, शांति तभी होगी जब शक्ति होगी। शक्तिशाली मुल्क ही शांति की बात करते हैं। आप समझे नहीं है प्रदीप, आप समझे नहीं, तुष्टिकरण वाले हैं, आप समझ ही नहीं रहे, फिर आप नहीं समझे हैं। अनुराग भदौरिया इनडायरेक्टली डील का विरोध कर रहे हैं कि क्या मारकाट, ये डील विल क्यों करनी है, आप समझे नहीं। इनडायरेक्टली वो डील का विरोध कर रहे हैं कि ये क्या मारकाट ये सब क्या करना है, ये सब क्या जरूरत है, डोम, आयरन डोम, ये सुदर्शन चक्र, क्या जरूरत है, वो इनडायरेक्टली उसका विरोध कर रहे हैं। मैं अनुराग भाई आपके शब्दों को समझ गया और आपके भाव को भी मैं समझ गया। अब मुमताज आलम रिजवी और फैज भाई, अब रुक जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले मुमताज आलम रिजवी, सीधा सा सवाल जो पहले भी पूछा था, नेशन फर्स्ट या पहले गाजा वाला कष्ट, पहले क्या है आपके लिए? नहीं, नेशन पहले गाजा वाला कष्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट। और अमन जी मैं ये पूछ रहा हूँ, कहां से आपको ये पता चल गया कि गाजा का जिक्र करने से डील कैंसिल हो जाएगी? अच्छा नहीं होगी। क्या आपने नहीं होगी, आपको नेतन्याहू ने बताया? नहीं, बताइए ना, नहीं होगी। आप बताइए ना, आपको लगता है कैसे, आपको कैसे लगा? नहीं, आपको कैसे लगा कि जैसे ही गाजा का जिक्र हो जाएगा, फिर 2 नेशन की बात जब भारत करता है, नेतन्याहू एक मिनट, अरे मुझे अब देखिए, आप मुझे बात नहीं बोलने दीजिए। ऐसा है, जब 2 नेशन थ्योरी की बात करता है भारत, जबकि नेतन्याहू नहीं मानते हैं, आपको पता है, कई बार उन्होंने खारिज किया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन भारत करता है, तब तो उनको एतराज नहीं हुआ। जब अभी वेस्ट बैंक के मामले में जब हिमायत की फिलिस्तीन की, तब जो है नेतन्याहू नाराज नहीं हुए। तो आपको क्यों लग रहा है कि गाजा का जिक्र करने से वो वहां जो है नाराजगी हो जाएगी, नेतन्याहू को डील कैंसिल हो जाएगी? दूसरी चीज ये, प्रदीप भंडारी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या नेतन्याहू के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए क्या? वो तो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अंधभक्ति क्यों आ जाती भाई? अच्छा ठीक है, ट्रंप के साथ अंधभक्ति, इनके साथ हर जगह ये भाई कुछ सोच समझ के बोला करो ना। मुमताज आपकी बात मैंने सवाल ले लिया आपका, मैं एक सवाल आपसे, 7 अक्टूबर की भी बात होनी चाहिए, 7 अक्टूबर बिल्कुल, जो हमास के आतंकवादियों ने बिल्कुल जो किया उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई बार आपके चैनल पे भी और कई चैनलों बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन यूएनओ की रिपोर्ट भी पढ़िए, तो उसी का बदला यूएनओ की रिपोर्ट भी पढ़िए अमन भाई। अच्छा इतना ज्यादा मतलब तबाह कर दोगे, मारा काटा, जंगबंदी के बाद ही मारोगे, मारोगे तो ये करेंगे ना भाई, के बाद ही मारोगे, कोई आपके घर में भारत की चिंता नहीं है, ईरान पे भी कर दो, ईरान पे भी कर दो, करवा दो, मुमताज आलम रिजवी जो है ये के गाजा के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के संबंध जो अभी चल रहे हैं,
मेरे देश में कोई आएगा किसी डील के लिए और वो Yes. कहेगा यार पाकिस्तान के प्रति but वो थोड़ा जो नरम पूछ रहे रुख हैं, अपनाओ, जो मुमताज पूछ मैं रहे डील हैं, नहीं करूंगा साहब, तो ऐसा है मैं डील नहीं करूंगा, भारत इजराइल क्यों है, करेगा फिर? भारत चाहिए ना पूरी मुमताज, बीच दुनिया में की नजर मुमताज भारत बीच पे में टिकी बोलिए। हुई है। ऑडियो बंद मुमताज, एक मिनट। फैज भाई आप बोलिए, वो जो पूछ रहे हैं मुमताज, उस सवाल का जवाब दीजिए। ये आपको कैसे पता कि वहां पर वो अगर गाजा का जिक्र करेंगे तो डील नहीं होगी? ये क्या बात हुई? ये कैसे पता? ये सवाल मेरा नहीं है, ये इतना अटपटा सवाल मैं नहीं पूछता। मुमताज भाई ने पूछा। अटपटा सवाल है, इसलिए मैं इसका जवाब सीधा दीजिए मुझे जवाब इसका, दूंगा। जवाब दीजिए उसका। मेरे फिर देश हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूं। में यदि आकर कोई मेरे साथ डील करेगा मेरे देश में और मुझे कहेगा पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट नीति अपनाओ, वो लोग तुम्हारे देश पर हमला करते रहे पर तुम उन्हें नहीं मारो, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ डील नहीं करूंगा। ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति के साथ डील नहीं करूंगा। यदि हम इजराइल में गए हैं और उनके साथ डील कर रहे हैं तो हम कोई ऐसा बिंदु नहीं कहेंगे जिससे डील प्रभावित होगी। ट्रंप को सबसे अधिक सीरियस लेने वाले कांग्रेसी हैं। ट्रंप को आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया। इतना चीख चीख के भारत माता की जय कह देते, वंदे मातरम कह देते तो इनका कल्याण हो जाता। जय फिलिस्तीन क्यों नहीं आएगा वंदे मातरम? भैया सबसे पहले देश या फिर फिलिस्तीन? सबसे पहले भारत देश। भैया से आपत्ति है इस आदमी को, वंदे मातरम से आपत्ति है, फिलिस्तीन की ऐसी की तैसी, गाजा की ऐसी की तैसी, भारत माता की जय। इस आदमी को भैया शब्द से आपत्ति है, इस आदमी को वंदे मातरम से आपत्ति है, इस आदमी को देश के हर प्रतीक से आपत्ति है। तुम पर डील हो रही है, क्या हमारा फिलिस्तीन दोस्त नहीं है? ऐसी की तैसी कह सकते हो? हो गया, हो गया। भारत माता की जय। तुम्हारी ऐसी तैसी, ऐसी की तैसी फिलिस्तीन की, तुम्हारी हर ऐसी चीज में तैसी। विक्टिम कार्ड खेलते अरे हैं। आपको कमाल हो गया। हर फिलिस्तीन चीज से में क्या विक्टिम प्रॉब्लम कार्ड कमाल हो गया भाई। देखो, फिलिस्तीन में तो हमारा दोस्त है, इनको फॉरेन पॉलिसी नहीं पता। हो गया, हो गया। ऐसे आदमी को लेकर के आते हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इनको फॉरेन पॉलिसी नहीं पता। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। मैं एक सवाल पूछता हूँ। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये हर हर्षवर्धन जगह वही त्रिपाठी, लेकर के आते हैं। मुझे याद है जब हो प्रधानमंत्री गए। ऑडियो बंद भाई, मैं माइक उतरवा दूंगा, बस करिए भाई आप लोग, बस करिए। हो गया। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी। अपने घर में बनाते हो, और क्या? फिलिस्तीन में क्यों नहीं हो रहा है? वीडियो बनता है, फेक वीडियो है, आप बनाते हो, सब क्लिप आप आती है। बनाते हो। चलिए हो गया, ऑडियो बंद। अच्छा एक मिनट, बस करिए भाई, बस करिए आप लोग। जाओ हिंदुस्तान से पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी को ऑडियो दे। हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑडियो बंद। भैया शब्द पे आपत्ति है। चलिए बस 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 पता नहीं है आपको कि भारत है किसके साथ। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फिलिस्तीन गए या मुस्लिम देशों में जाते हैं तो इस तरह की मांग, या तो सो कॉल्ड इजराइल प्रेमी इतना इंटॉलरेंट नहीं होते, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। तब इजराइल प्रेमी इतना इंटॉलरेंट नहीं होते कि क्यों चले गए, किस लिए चले गए। लेकिन मोदी अगर इजराइल चले गए तो ये गाजा प्रेमी इतने इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं? ये बहुत डिफरेंस। अमन भाई, अनुराग इस आ रहा हूं। देश में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया जो फांसीवादी मानसिकता का है। उसके लिए नेहरू गांधी परिवार के श्रीमुख से निकला सब वचन वही अंतिम सत्य है। वरना सोचिए, देश की नीति में प्रियंका की नीति थोड़ी ना चलेगी। यस, देश की नीति में सोनिया जी की नीति थोड़ी ना चलेगी। ठीक है, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तो वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रहे, राहुल जी सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, वो जो चाहते थे वो कराते थे। लेकिन जब आप देश की नीति में इस तरह से, एक तरह से कहें कि गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, बैड लाइट में दिखाते हैं, डॉन में छप जाना एक इशू है, दुनिया भर में जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें इसका जिक्र हो जाएगा। नहीं होगा जिक्र तो ये कराएंगे। वैसे भी इंटरनेशनल कनेक्शन कांग्रेस के कोई कम तो है नहीं। दुनिया भर में सैम पित्रोदा जी जो ओवरसीज कांग्रेस चलाते हैं, उनके बड़े कनेक्शंस हैं। सवाल यहां ये है, इतने पॉजिटिव नोट पर ऐसी फ्रेंडली कंट्री के साथ इस तरह के रिश्ते जब आगे बढ़ रहे हों तो उसमें क्यों ये खलल डालने की कोशिश हो रही है? नहीं क्यों? क्या एक जिस सवाल, अपराध बोध से, अमन भाई, जिस अपराध बोध से स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ग्रसित थे, मुसलमानों को उसको लेकर अपराध बोध था उनके मन में। वरना जो बार बार ये होता, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, हमारे मुमताज भाई तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो जिस तरह से फिलिस्तीन वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी, तो उन्होंने फैज भाई को कह दिया कि आपकी ऐसी की तैसी, ऐसा कुछ मैंने सुना। ये क्या है भाई? ये क्या है?
आप भारत के अलावा नहीं हम दोस्त है कि नहीं, ठीक है, एक ये debate सही हो बात सकती गलत है। भी है, लेकिन मुमताज हमारा भाई बिल्कुल फिलिस्तीन मैं ठीक कह रहा बात हूँ है। किसी देश की ऐसी अगर- कैसी अगर करता मैं- है। मैं बोलता हूँ, अच्छा चलिए ना, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की ऐसी की तैसी किसी साथी को अपने किसी दोस्त को अपने नहीं, किसी भाई हर्षवर्धन को ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी ऐसा पाकिस्तान नहीं है। मुर्दाबाद। मेरी आपसे ना इत्तेफाकी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्या मैं बात कह रहा कर हूं रहे हो? कि लेकिन फिलिस्तीन के फिलिस्तीन लिए से जिस दिन हमारी दोस्ती अपने खत्म हो भाई को जाएगी। भारतीयों को गाली देना फिलिस्तीन मैं के यही लिए। कह रहा हूँ। नहीं, फिलिस्तीन के लिए। मैं यही कह रहा हूँ हमारा दोस्त है कि नहीं? हमें हम दुनिया उसके के हिमायत में किसी खड़े देश कि नहीं? को नहीं अरे आपके लिए कहना है। पहले आपके लिए फैज है ना, आपके लेकिन भाई। उस चक्कर में हम अपने घर के लोगों को, अपने नहीं भाइयों को, ऐसे अपने ये दोस्तों को उल्टा सीधा पाकिस्तान के कहेंगे। जो सपोर्टर है, ये हाँ, क्या हो गया है? पाकिस्तान के लिए जो काम ये करते हैं, कौन सी सोच है नहीं, उनकी ये बात सोच हम तरह मानेंगे। से हमारे क्या देश सोच के है मैं लोगों को बता तैयार ये कर लड़वाने वही के लिए सोच है। यहाँ पे ये बैठे कौन हुए सी हैं। सोच ये है जो वो- गाजा पे मुसलमानों को ये वही माथे पर सोच है। पट्टी बांधने ये के लिए वो- मजबूर ये कर सोच रही है। नहीं है, मैं सही ये वही बता रहा हूं। सोच है जांच जो- करो इनकी। जिस वजह से सोनिया गांधी और प्रियंका जी को गाजा का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि मुमताज जैसे कई लोग हैं जिनका वोट बैंक कंफर्म हो जाता है। यस, जो लगता है मतलब गाजा टू में नेशन चुनाव थ्योरी तो जीतना बंद करा नहीं, दो फिर। यहां पर भी कई गाजा प्रेमी हैं, फिलिस्तीन नेशन प्रेमी थ्योरी हैं। को खत्म करा जी दो हाँ, ना, ठीक है। कह दो कि अनुराग नहीं, भदौरिया, ठीक है, फिलिस्तीन नहीं होना चाहिए। अनुराग कह दीजिए मैंने आप। मैंने आपको साफ साफ बोला एकदम क्लियर शब्दों में कि देश को, चूंकि हिंदुस्तान शांतिप्रिय देश है, प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए, कहना चाहिए नरसंहार दोनों तरफ से, गाजा और इजराइल के बीच में जो नरसंहार चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शांति के पक्ष में रहते हैं। अगर शांति की बात हो तो ज्यादा अच्छा है, इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे संबंध हमेशा शांतिप्रिय, यहाँ पे शांतिप्रिय रहे हैं और हम ऐसा चाहते हैं, होना भी चाहिए, पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम टीवी पे आके बैठ के जब कोई आपसे ये कहे ना आप भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, अरे आजादी के पहले से हिंदुस्तान बोल रहा है, जो अब बोलने के लिए कह रहा है उसकी मानसिकता पे शक होता है। इसके मतलब वो नया नया शुरू किया, उसने नया नया बोलना शुरू किया, इसीलिए ज्यादा चिल्ला रहा है। भाई आप जब पैदा हुए तब से वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल रहे हैं, आप टीवी डिबेट में आके वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, इसके मतलब आप नए नए आए हैं, इसके लिए नया नया आपको हिंदुस्तान आपने जाना है। इसके पहले आप हिंदुस्तान शायद जानते नहीं थे, हिंदुस्तान जानते तो आपको पता होगा, लोग शहीद हो गए वंदे मातरम बोलते। पता है मुझे, पता है, नहीं, जिनको पता नहीं उनको पता। नहीं बोलना है। अनुराग भदौरिया, गजब का लॉजिक ये जो ये शांति के कबूतर उड़ाने की बात, अभी आप शांति के कबूतर उड़ा रहे थे ना डिबेट में, ये पिटाई होने के बाद ही याद आता है। जब पीट रहे होते तब शांति के कबूतर नहीं। जब 7 अक्टूबर हुआ था ना, आप चुप रहिए, सुनिए अब आप, जब 7 अक्टूबर हुआ ना, तब शांति के कबूतर उड़ाने की बात नहीं हो रही थी। जैसे इजराइल ने घुस के वापस मारा ना, तब हर कोई आ गया शांति 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 शांति, तब शांति के कबूतर उड़ाने की बात हो रही थी। गलत हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, ये शांति का लॉजिक प्रदीप भंडारी नहीं होना चाहिए, प्रदीप भंडारी, नहीं होना चाहिए, तब भी बोला प्रदीप गया भंडारी, प्रदीप भंडारी, ये शांति दूत, अमन जी, ये शांति दूतों की यही सोच थी कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया से भीख मांग रहे थे, पाकिस्तान पे हमला नहीं कर पाए। हमने जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हमला करा और दुनिया को बताया कि आतंकवाद या आतंकवाद के किसी को क्यों किया? शांति के हमारे लिए देश से, अरे शांति के कबूतर उड़ा देते हैं अनुराग की तरह, कह तो रहे क्या जरूर लड़ने मरने की? वो एक थप्पड़ मारते हैं, दूसरा दगाल आगे कर दो, वो कह तो रहे अनुराग, क्या लड़ना मरना, शांति का देश है, शांति पक्षधर है भाई, कह तो रहे अनुराग, समझते नहीं आप। अमन भाई, देश की जनता ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया, देश की जनता ने इनको इसलिए दूर उठा के करने की फेंका। क्या जरूरत थी? शहबाज शरीफ जो है उसकी जान बच गई बेचारे की, मार देता भारत शहबाज शरीफ को। ट्रंप ने कहा है, ये ट्रंप ने कहा है, क्या जरूरत लड़ने मरने की? अनुराग भाई समझा तो रहे हैं। मैं अनुराग भाई की बात को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी समझ सकते, तभी इन्होंने आतंकवादियों के केस को वापस लिया था। मैं बड़ी बात बोलूंगा अमन भाई, बहुत, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान का फायदा तब होगा जब भारत सुरक्षित रहे, या हिंदुस्तान के मुसलमान का फायदा तब होगा कि भारत को ऐसी डील नहीं मिले जिससे कोई भारत के ऊपर हमला करे तो हिंदू और मुसलमान दोनों की जान खतरे में पड़ जाए। ये जय फिलिस्तीन वाला यहाँ पे जो बैठा है मुमताज, ये हिंदुस्तान के मुसलमान की चिंता क्यों नहीं कर रहा है भाई? इसको तो खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित होगा तब जाके होगी। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं? एक बार हिंदुस्तान की बात नहीं करी, दुनिया की सबसे एक बड़ी बार पार्टी मुमताज के हिंदुस्तान की बात करी। आप क्या बोला? गाली बकी? ये जो बैठा है मुमताज क्या होता है? तो क्या हो गया? नहीं, मुमताज ही क्या हो होता ना, है और भाई? कौन हो?
मैंने आपको हाफिज नहीं, तो नहीं क्या बोला। होता है ये? मैंने मुमताज ही तो बोला है। आप जो है आप इस तरह की बात करेंगे। हमने क्या गलत कह दिया? मैंने कहा आप ये बताइए, मुझे जवाब दीजिए, आपको कहां से पता चल गया कि गाजा के जिक्र करते हुए डील टूट जाएगी? कहां से आपको पता चला? बताइए। हमने एक भी काग डील नहीं होनी चाहिए, हमने कहा कि आईडी नहीं लेना चाहिए। कहां हमने कहा? कैसे आपको लग गया? मुमताज भाई, हम तो आपका कनेक्शन क्या है? आपका फिलिस्तीन से कनेक्शन क्या है? आपका फिलिस्तीन से कनेक्शन क्या है? हमारा कनेक्शन कोई नहीं, क्या भारत कनेक्शन का है? भारत का इनका कनेक्शन अकाउंट है। चेक करो। आपका क्या account कनेक्शन है? भारत का कनेक्शन है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, भारत का कनेक्शन है। भारत मानता है रुके उसको, भारत दोस्त मानता है। ऑडियो बंद कर दीजिए। ऐसे नहीं भाई, हम एक दूसरे पर नहीं चढ़ेंगे, वो भी अपनी बात रखने आए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप 20 सेकंड्स बोलिए। मुझे ये जानना है, भारत के मुसलमानों का या किसी भारतीय का फिलिस्तीन से क्या लेना देना? वहां कौन मर रहा है, कौन मार रहा है? वो दो अमन देश भाई, आपस में लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना? चलिए, भाई हिंदू मुसलमान छोड़ते हैं और मैं भी अभी वही कह समझ रहा में हूं। आ जाएगा, बेपर्दा हो जाएंगे ये जो लोग गाजा गाजा कर रहे हैं। भारत तो रशिया से बड़े अच्छे रिश्ते रखता है, यूक्रेन में भी बच्चे मर रहे हैं, यूक्रेन में भी लोग मर रहे हैं, उसके लिए ये लोग कभी दुखी नहीं कभी दिखे। नहीं दुखी। हाँ, क्या कुछ मुश्किल है क्या? अभी ईरान में मर गए थे इतने सारे, तब नहीं संवेदना हुई थी। किसको देख के जागती? अभी ईरान में इतने सारे मर गए थे, तब इनको नंबर ही नहीं पता था, कौन कहां मर गया था पता नहीं था। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।